अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। खानदान की नई मुश्किल, नैब की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का हुदैबिया पेपर मिल केस की समाअत का फैसला। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 नवंबर को समाअत करेगा। नवाज शरीफ की तीनों रेफरेंस यकजा करने की दरखास्त मुस्तरद करने पर भी एहतसाब अदालत का तफसीली फैसला जारी। नैब ने पंजाब की 56 कंपनियों में मुबैना करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया। SECP और FBR से कंपनियों का रिकॉर्ड तलब। नैब के मुताबिक तमाम कंपनियों में 80 अरब रुपए से जायद मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्जामात हैं। चेयरमैन नैब की जानिब से कंपनियों में करप्शन का नोटिस लिया गया था। चौधरी शुगर मिल्स रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में मुलव्विस मुल्जिम जफर हिजाजी की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जाती उम्रा में शहबाज शरीफ समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। आईनी तरमीम, हल्का बंदियों, आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। नवाज शरीफ हैदराबाद, शेखुपुरा और मुल्तान में जलसों से खिताब करेंगे। वजीर आला पंजाब की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात। इंतखाबात वक्त पर ही कराने पर इत्तफाक। मैंने बैंक ऑफ खैबर से कर्जा लिया, न किसी रिश्तेदार को नौकरी पर लगाया। मुल्क में जो भी तब्दीली आएगी वो मेरे जरिए आएगी। चेयरमैन PTI की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। ट्वीट में कहा, बढ़ते हुए मुआशी बहरान के बायस क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात जरूरी हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली दोबारा PTI में शामिल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। और अंदरूनी सिंध के चंद ब्लॉक्स में मॉडल मरदमशुमारी कराई जाए। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के लिए तजावीज़ तैयार करना शुरू कर दी। कमर जमान कायरा कहते हैं, इमरान खान का क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन मुतालबा माना गया तो उसमें मजीद ताख़ीर होगी। चौधरी मंजूर बोले, PTI के गैर जमहूरी मुतालबे की हिमायत नहीं करेंगे। आइंदा इंतखाबात वक्त पर मुनक्किद होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान की कौम को यकीन दहानी। इस्लामाबाद में नादरा सहूलत सेंटर के इफ्तिताह तकरीब से खिताब में बोले, इलेक्शन कमीशन और नादरा ऐसी वोटर लिस्टें बनाएं जिनकी शफाफियत पर कोई उंगली न उठा सके। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बीवी को शौहर से मुलाकात की पेशकश कर दी। फैसला इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर किया गया। एहलिया को पाकिस्तान बुलवाकर मुलाकात कराई जाएगी। दफ्तर खारजा ने भारतीय हाई कमीशन को बाज़ाब्ता खत भिजवा दिया। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का LOC के चड़ीकोट सेक्टर का दौरा। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की शोहदा और जख्मियों के लवाहिकीन से मुलाकात। हिफाजती बंकर्स की तामीर और शोहदा के लवाहिकीन के लिए फंड्स का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने पाक फौज को लासानी करार दे दिया। खोई रत्ता सेक्टर में भारतीय फौज की दोबारा बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। पाक फौज की छतरी नक्का और भैंसा गाला में जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान को नॉन स्टेट एकर्स का चैलेंज दरपेश है। हमारी तारीख शोहदा के खून से इबारत है। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का इस्लामाबाद पुलिस अकेडमी में तकरीब से खिताब। कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात। मोहम्मद खान अचकजई कहते हैं, बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज और सूबाई हुकूमत मिलकर हर मुमकिन इक़दाम करेगी।
की सदा है ये तेरा फैजान हुसैन। मुल्क भर में शोहदाए करबला के चहलुम के मौके पर जुलूस बरामद, आज़ादारों की सीना कोबी और जंजीर जनी। मुल्क भर में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी, मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विस कहीं जुज़वी और कहीं मुकम्मल मुअत्तल रही। कराची और पेशावर में डबल सवारी पर पाबंदी। फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, रोहड़ी में इमाम बारगाह बाब करबला पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। रेंजर्स की फायरिंग से 3 खुदकुश हमलावर हलाक, अटक से 5 और हैदराबाद से 1 दहशतगर्द पकड़ा गया। बड़ी तादाद में असलहा, दस्ती बम, गोलियां और मसरूका सामान बरामद। मां के हुक्म पर आपकी मोहब्बत के जवाब में सियासत में भी आता हूँ और एमक्यूएम पाकिस्तान की दोबारा मेंबरशिप। फारूक सत्तार की सियासत में वापसी की वजाहत, बोले सियासत छोड़ने का फैसला वालदा के हुक्म पर वापस लिया, फैसले इज्तिमाई मफाद में करने चाहिए। एमक्यूएम के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कल यादगार शोहदा जाने का ऐलान। वजीर रेलवे साद रफीक का फारूक सत्तार को फोन, जमहूरियत और मुल्की इस्तेहकाम के लिए एमक्यूएम के किरदार की तारीफ। मुस्तफा कमाल का फारूक सत्तार पर जवाबी वार, सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा जिगर थाम कर बैठना, अब हमारी बारी है। कल अनीस कायम खानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फारूक सत्तार के इल्जामात का जवाब देने का ऐलान। फारूक सत्तार ने बानी एमक्यूएम की जानशीनी का हक अदा कर दिया। एमक्यूएम चौरंगी के गिर्द घूम रही है। शर्जील मेमन की सिंध असेंबली में गुफ्तगू। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं सिंध के अवाम अलग सूबे का नारा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुर्रम शेर जमान बोले मुशर्रफ और इशरतुल इबाद चलती ट्रेन से छलांग मारने वालों में से हैं। मैं पागल नहीं जो एमक्यूएम की सरबराही करूं। इस्लामाबाद में एपीएमएल और हम ख्याल जमातों के इजलास में परवेज मुशर्रफ का इजहार ख्याल, कहा नवाज शरीफ का मुस्तकबिल खत्म हो चुका, इमरान खान सिर्फ अपनी जमात का ही सोचते हैं, पाकिस्तान का नहीं। साबिक सदर की सरबराही में पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद के नाम से नया अलायंस कायम। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। मरियम नवाज का परवेज मुशर्रफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा परवेज मुशर्रफ पहले भी नून लीग को खत्म करने का दावा कर चुके हैं, आज वो खुद निशाने इबरत हैं। सिंध के मुमताज सियासतदान मुमताज भुट्टो की सिंध नेशनल फ्रंट पीटीआई में जम हो गई। फैसला अमीर बख्श भुट्टो की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में किया गया। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं सिंध के अवाम ने मुमताज भुट्टो को मुद्दतों पहले आग कर दिया था। अवाम शहीद बीवी के खिलाफ मुमताज भुट्टो की बदजुबानी नहीं भूले। चेयरमैन नैब की इदारे के अफसरान और अमले की कारकर्दगी के जायजे के लिए मयारी ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी। खिलाफ कानून काम करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर जुमेरात को करप्शन के हवाले से अवामी शिकायत सुनने का भी फैसला। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं किसी दबाव और सिफारिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहतसाब सबके लिए के उसूल पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। में कौमी शाहरा पर ट्रॉलर और कार में तसादुम, खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। हालिया में सफ़ाक मुलजिम ने शादी से इनकार पर 17 साला लड़की को हाथ पैर बांधकर आग लगा दी। मुलजिम गिरफ्तार। जेलों में नाजायज ताल्लुकात के इल्जाम में पंचायत में शौहर से तलाक लिए बगैर 6 बच्चों की मां का दूसरा निकाह करा दिया। मंगला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब में धुंध और स्मोक के डेरे, हद निगाह में कमी, ट्रैफिक की रवानी, परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल आज भी मुतासर। एयरपोर्ट्स पर बोर्डिंग और इमिग्रेशन पर आवाम की कतारें,
शहरी आंख, सांस और सीने के अमराज में मुब्तला। नई दिल्ली में स्मोक के बायस जिंदगी मफलूज। आलूदगी के जायजे के लिए 20 सेंटर्स कायम। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ हुकूमत की मुहिम जारी। अटॉर्नी जनरल का जेर हिरासत अफराद को तमाम हुकूक हासिल होने और शनाख्त जाहिर न करने का ऐलान। 800 अरब डॉलर मुंजमद होने का इम्कान। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन ने अपने शहरियों को लेबनान से वापस बुला लिया। और कराची के मकामी शॉपिंग मॉल में इलाकाई लोक रक्स का जदीद अंदाज। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। रवायती साजों पर मशहूर कुन धुनों ने समा बांध दिया।